Welcome to my channel UGC Net Experience 2025 and thank you so much for giving so much like love on my first video. अगर आप लोग वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लेना, वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है एंड उसमें मैंने अपनी पूरी यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने की जर्नी आप सबके साथ शेयर की है. सो उसी वीडियो के कुछ कमेंट्स थे, सो मैं उसका पहले रिप्लाई कर देती हूँ. पेपर फर्स्ट मेरी ये कमेंट थी, पेपर 1 के लिए आपने कौन सी बुक फॉलो की थी. सो वो मैं आपको बताऊंगी. फिर एक कमेंट थी, आपने पेपर 1 के लिए सेम की कौन सी बुक ली थी और कहाँ से स्टडी की थी. देन टाइम बताओ, आपने कितने दिन में सब कवर कर लिया. एंड एक कमेंट थी, और वीडियो चाहिए पेपर 1 के लिए. सो हेयर आई एम विद पेपर 1 प्रिपरेशन. सो मैं आपको बताऊंगी कि आपको पेपर 1 के लिए स्पेसिफिकली कि कहाँ से मैंने पढ़ा था और आपको कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, सो डैट कि आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स ला सको. एंड पेपर 1 का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके ओवरऑल मार्क्स को डिसाइड करने में, क्योंकि पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव है. सो क्या होता है कि जो हम इतने टाइम से लाइक अपने ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते आ रहे हैं, सो उनकी हमें नॉलेज हो जाती है. बिकॉज लेकिन ये जो पेपर 1 है ये हमने मतलब स्टार्टिंग से इतना नहीं पढ़ा, लाइक लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन इतना डीप में हमने नहीं पढ़ा था. सो पेपर 1 को आपको मतलब अच्छे से पढ़ना चाहिए. एंड ओवरऑल अगर आपको अच्छे गुड स्कोर अचीव करने हैं, आपको दोनों पेपर पे इक्वली अपना फोकस रखना है. सो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताती हूँ कि कैसे आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर सकते हो. अगर आप बिगिनियर हो, अभी तक आपने अपनी लाइक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, सो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है. सो या विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो मैं आपको पहले पेपर 1 का ओवरव्यू दे देती हूँ. सो पेपर 1 में आपके टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं एंड टोटल मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स, लाइक 1 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. एंड इसमें आपको लाइक 1 आवर टाइम मिलता है पेपर 1 के लिए एंड 2 आवर फॉर पेपर 2 के लिए. बेसिकली आपको कंबाइंड टाइम मिलेगा 3 आवर्स. तो 3 आवर्स पे आप देख लो कि आपको कैसे पेपर 1 पहले करना है, 2 पहले करना है. बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले 1 घंटे में अपना पेपर 1 अच्छे से कंप्लीट कर लो. इवन 50 to 55 मिनट्स में आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए. सो अब मैं आपको बताती हूँ डिटेल में. सो पेपर 1 की एज आई टोल्ड कि 10 यूनिट्स होती है. सो इसमें जो यूनिट्स होते हैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट यूनिट होती है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड, देन रिसर्च, देन कॉम्प्रीहेंशन, देन फोर्थ यूनिट में कम्युनिकेशन, देन मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, देन हमारा लॉजिकल रीजनिंग होता है. उसके बाद हमारा DI आता है, देन फिर ICT, देन पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, एंड लास्ट यूनिट होती है हमारी हायर एजुकेशन की. सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इन सब यूनिट्स को कैसे अच्छे से कवर करना है. सो आप स्टार्ट करो. और सबसे बड़ी मैं आपको बताती हूँ, मिस्टेक ये नहीं करनी कि आप मतलब कभी कुछ यूनिट कर रहे हो, कोई यूनिट कर रहे हो, देन फिर आप किसी और यूनिट पे आ गए. आपको पहले एक यूनिट कंप्लीट करनी है, उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए देन आपको सेकंड यूनिट पे स्विच करना है. अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सी लाइक बुक ली थी पेपर 1 के लिए. सो दिस इज द बुक और ये है KVS मदान की एंड दिस इज मतलब 8th एडिशन 2024. मतलब लास्ट ईयर मैंने बुक ली थी और शायद तभी ये बुक पब्लिश हुई थी. सो ये बुक मैंने ली थी और आई एम श्योर कि आप सबके लिए ये बुक भी काफी हेल्पफुल रहेगी. लाइक दिस इज द बेस्ट बुक. इसमें आपको मतलब इतने डिटेल में हर टॉपिक को समझाया हुआ है. इवन आपको इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे एंड जो भी आप टॉपिक करोगे तो उसके साथ में ही आपको कुछ उनके क्वेश्चन मिल जाएंगे. सो व्हाट यू कैन डू कि आप कोई टॉपिक करो एंड देन साथ में जो उसके क्वेश्चन है उनको आप सोल्व करते करते ऐसे आप आगे बढ़ते जाओ. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट दिस बुक टू यू गाइज. सो ये बुक काफी अच्छी है. मैं इवन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट. और ये मैंने अमेजोन से ली थी. सो या दिस इज द बुक. और बुक के अलावा भी मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे पढ़ सकते हो. देर आर लॉट ऑफ सोर्सेज नाउ अवेलेबल. सो फ्रॉम माई साइड आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप किसी कोर्स में एनरोल करो. अगर आपने कर लिया सो कोई बात नहीं, कि एट द लास्ट क्या होता है कि आपको पढ़ना तो खुद ही होता है. सो इतने ज्यादा सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है तो आप उनको यूटिलाइज करो. आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कम्युनिकेशन पढ़ना है, सो मैं कम्युनिकेशन डालूंगी, देन उसमें जो काफी वीडियोस यूट्यूब पे आ जाएगी तो आप कोई वीडियो देखो और आपको स्टार्टिंग में आइडिया हो जाता है कि मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. एट दी एंड क्या मैटर करता है कि आपको वो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए. सो ऐसे आप पढ़ सकते हो. तो आपको हर वीडियो पे ही नहीं जाना, मतलब हर वीडियो पे फोकस नहीं करना. जो आपके लिए रेलिवेंट है आप वही वीडियो सिर्फ देखो, उसी पे ही स्टिक रहो. सो उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका जो माइंड होगा वो भी एक फोकस में रहेगा. अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको कौन से यूनिट से कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं.
लाइक दे आर दी हॉट टॉपिक्स, आपको इनको जरूर कवर करना है और हर बार इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। सो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, बिलीव मी। बेसिकली मैं आपको हर यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट लाइक टॉपिक्स बताऊंगी, सो डेट कि आप उन पे अपना फोकस थोड़ा ज्यादा रखना। सो लेट्स स्टार्टेड विद द टॉपिक्स। सो मैंने टॉपिक्स नोट डाउन कर रखी है यूनिट वाइज, सो मैं आपको सारे एक बार बता देती हूँ। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। सो मोस्टली हर यूनिट की ना वेटेज होती है, दे आर 10 यूनिट, सो एंड 50 क्वेश्चन होते हैं। सो हर यूनिट से वेटेज होती है कि 5 to 6 क्वेश्चन आए, मतलब किसी में थोड़े लाइक 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो नॉर्मली यही वेटेज रहती है क्वेश्चन की। ओके, सो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है कि नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, मतलब जो बेसिक होता है टीचिंग का वो तो आपको क्लियर होना चाहिए। देन आपको लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, एडल्ट लर्नर जो होते हैं उन सबकी बेसिक एडल्ट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देन आपको टीचिंग के मेथड्स पढ़ने हैं, लर्नर सेंटर एंड टीचर सेंटर। उसके बाद आपको टीचिंग के एड्स पढ़ने हैं एंड व्हाट आर दी लाइक अभी जो रिसेंट के पेपर आ रहे हैं ना उसमें आईसीटी को कवर कर लिया मतलब ज्यादा। सो आपको मतलब कौन से टीचिंग के नए टूल्स है, कौन से आईसीटी टूल्स है, तो वो आप पढ़ सकते हो। देन आपको लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक द 3 लेवल्स, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। उसके बाद आपको टीचिंग में पढ़ना है इवेल्यूएशन सिस्टम, लाइक फॉर्मेटिव, समेटिव और एक ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, सब उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। सो ये सारे टॉपिक्स है जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में कवर करने ही चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा रिसर्च। सो एज नाउ मेरा पीएचडी में लाइक आई एनरोल, सो रिसर्च मुझे अब काफी ज्यादा मतलब क्लियर होती जा रही है। सो रिसर्च का मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। तो रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग यू डेफिनेटली नीड टू स्टडी इज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च का प्रोसेस। देन आपको पढ़ना है रिसर्च एथिक्स एंड जो प्लैग के जो लेवल होते हैं ना प्लैगरिज्म के, वो। उसके बाद आपको हाइपोथेसिस अच्छे से पढ़ना है, टाइप्स पढ़ने हैं एंड टेस्ट पढ़ने हैं। देन आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़नी है एंड उसके बाद आप ये पढ़ सकते हो कि अभी जो रिसर्च में क्या क्या आईसीटी के साथ आप लिंक करके रिसर्च को भी कर सकते हो। देन आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है। सो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा लॉन्ग होता है, इसमें स्क्रॉलिंग में हमारा टाइम वेस्ट होता है। सो आपको कॉम्प्रिहेंशन को कैसे पढ़ना है, आपको टाइम को सबसे पहले मैनेज करना है एंड देन लाइन बाय लाइन उसको अच्छे से समझना है, बिकॉज ये होता है स्कोरिंग में, मतलब अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन के लाइक सारे क्वेश्चन कर दिए अच्छे से पढ़ के तो आपके मार्क्स मतलब कहीं कटेंगे ही नहीं। तो कॉम्प्रिहेंशन को आपको अच्छे से सोल्व करना है। देन कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन में आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्या बैरियर्स होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी आपको एक बार गो थ्रू करके जाना है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक बैरियर से और टाइप से तो क्वेश्चन आते ही है। अभी कम्युनिकेशन में ना थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन भी आने लगे, लाइक बॉडी लैंग्वेज से, लाइक पैरालिंग्विस्टिक, काइनेसिस, तो इनको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा मैथ्स, लाइक मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से। सो इसमें आपको नंबर सीरीज तो अच्छे से करके जाना ही है। उसके अलावा आपको परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए, आप बिल्कुल बेसिक नॉलेज मतलब पता होना चाहिए। ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत मतलब डीप में पढ़ो, बट हाँ बेसिक परसेंटेज कैसे निकलती है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है, एवरेज कैसे निकलते हैं। देन आप एक क्वेश्चन रेशियो का कर सकते हो। उसके बाद आप सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर सकते हो। और जो रीजनिंग होती है उसमें मैं बोलूंगी कि आप एक तो नंबर सीरीज करके जाओ, देन आप फैमिली या ब्लड रिलेशन वाला होता है वो करो एंड कैलेंडर करके जाना। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। ओके, सो लॉजिकल रीजनिंग में आप कर सकते हो, सबसे पहले आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग पता होनी चाहिए। देन आपको वेन डायग्राम पता होना चाहिए। उसके बाद आपको आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए। और लॉजिकल रीजनिंग में ना अगर आपको लाइक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ना है या मुझसे सीखना है तो मुझे मतलब काफी अच्छे से करना आता है, मतलब उससे आपका एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही है। तो आप बता देना, तो मैं उसकी एक और वीडियो डाल दूंगी कि आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कैसे कर सकते हो। लेट मी नो अगर आपको वो सीखना है तो। सो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपको करना है एंड लॉजिकल रीजनिंग में आपको फैलेसीज जरूर करके जानी है। और इंडियन लॉजिक आप कर सकते हो जिसमें वो लाइक हेतुभास वगैरह होता है, सो वो आप कर सकते हो, वो मतलब आपको करना है। उसके बाद डीआई। सो डीआई में आपको टेबल्स, मोस्टली क्वेश्चन लाइक लास्ट ईयर टेबल से ही ज्यादा पूछे थे। सो टेबल, पाई चार्ट, ग्राफ्स। और इसमें डीआई में बेसिकली अगर आपने मैथ्स अच्छे से कर लिया
मतलब आपने परसेंटेज एवरेज निकालना अच्छे से आ गया तो DI आपका सॉल्व हो जाएगा। और DI के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी होती है। सो DI कंपल्सरी क्वेश्चन स्टार्टिंग में DI ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो या DI आप कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना बेसिकली इसकी। उसके बाद हमारा आता है ICT। सो ICT में आपको पहले तो बेसिक होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल और नेटवर्किंग पता होना चाहिए। उसके बाद ICT को और हायर एजुकेशन को भी लिंक कर दिया। सो ICT लाइक मैंने बताया था, रिसर्च में भी लिंक है, टीचिंग में भी लिंक है। सो इन एजुकेशन ऑल्सो लाइक MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, स्वयं प्रभा। सो ये सारे चैनल्स के नेम आपको पता होने चाहिए। देन व्हाट आर दी रिसेंट डिजिटल इनिशिएटिव इन इंडिया। उसके बाद आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लाइक दिस बेसिक तो आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपको लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, और इसमें अब जैसे अब आ रहे हैं ना रिसेंट, जैसे AI, ब्लॉकचेन, ये पता होने चाहिए। उसके बाद इसमें आपको ICT में सबसे इंपॉर्टेंट बोलूंगी एब्रीवेशन। सो लाइक फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। फुल फॉर्म से काफी लाइक मैच द फॉलोइंग, और वैसे डायरेक्ट भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। उसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। सो इसमें से मैं आपको बताती हूँ मेन, आपको एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जो मिलेनियल्स गोल्स है ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद अभी क्या क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज है लाइक पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। उसके बाद आपको एक्ट पता होना चाहिए, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाटर वाले जो इस टाइप के कुछ एक्ट होते हैं विद ईयर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आप इसमें रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी पढ़ सकते हो। सो ये सारे इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक है। उसके बाद हायर एजुकेशन में आपको क्या पढ़ना है? हायर एजुकेशन सबसे पहले आपको पढ़ना है कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद आपको रोल ऑफ UGC, AICT, NAC, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सारा पढ़ना है। वैल्यू एंड एथिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद लाइक जो अभी होते हैं ना से ओपन यूनिवर्सिटी पढ़नी है, कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी आपको अच्छे से करनी है। सो ये सारे आपको हायर एजुकेशन में पढ़ने हैं। उसके अलावा हायर एजुकेशन में मैंने आपको बता दिया कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आपको अच्छे से पढ़नी है। कुछ डिजिटल इनिशिएटिव पढ़ लेना। एंड आपको क्या करना है, ऐसे मैंने आपको बता दिए टॉपिक्स, तो ये कुछ टॉपिक्स थे। अब आपको इन टॉपिक्स को करना है एंड प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और आपको मॉक टेस्ट देनी है। सो मैं बोलूंगी कि ना वो आपका थोड़ा सा बाद का टाइम है। अभी जो ये वाला टाइम है ना वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लगाओ। जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे सो उतना ही आप सबके लिए बेटर होगा। ओके, सो हियर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। अब आपको क्या करना है, आपको एक टॉपिक करना है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको रजिस्टर लेना है। देन आपको उस रजिस्टर को मेंटेन करते हुए जाना है। उसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। टॉपिक्स को समझो एंड जितनी आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतने लॉन्ग टाइम तक आपको वो सारी नॉलेज रिटेन रहेगी। सो ऐसे आप कर सकते हो। एंड अगर आपको अभी लाइक कोई टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा, उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ लाइक पता करना है, कुछ नॉलेज लेनी है, सो डू लेट मी नो। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।